ठीक है काशिफ साहब, साथ ही रहेगा माहिर कानून शहबाज खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्कोट नोटिस ले लिया, क्या कहेंगे इस पे आप? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। ये मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि फैसल वावडा के भी एक ताने बाने कहीं और जाके ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो इससे मेरा ख्याल है MQM के उन हजरात को हुई होगी जिनकी चोरी शुदा सीटों पर ये बने हुए सेनेटर। बहरहाल चले, इन्होंने आकर ये बात की और अच्छा हुआ, अदलिया को भी थोड़ी गैरत आई है। ये बड़ी देर से एक ममनून साजिश चल रही है अदलिया के खिलाफ, और ये तब से शुरू हुई है जब से अदलिया ने अपना दिफा करना शुरू किया। तो ये साजिश शुरू क्यों हुई? क्योंकि मुदाखलत उधर से हो रही थी, उधर से बार बार अदलिया को प्रेशर डाला जा रहा था अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए, और अदलिया ने आखिर तंग आकर ये लेटर से शुरुआत की। और जब ये शुरुआत हो गई तो इनको अब तकलीफ एक सेक्टर को ये हो रही है कि अदलिया अपने पैरों पर क्यों खड़ी हो रही। तो ये हर एक को चाहिए कि यहाँ पे पॉज करें, अपने दायरे में, जो कि इनका दायरा आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, उस पर खड़े हों और उस पर फैसले करें, और उसी पे अपने अपने रोल एक्सरसाइज करें। ये जब दूसरों की टेरिटरी में घुसेंगे तो फिर ये रोक झोंक, ये तनाव आएगा ना। उस तरफ से चाहिए एक साइड को कि वो इंटरफेयर करे दूसरी साइड के रोल में, और ना फिर ये रिएक्शन आए। और अदलिया का हक बनता है पाकिस्तान की तारीख को अगर आपने सही सिमत की तरफ ले जाना है तो ये अदलिया को मेरिट पर, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की पे छोड़ दिया जाए, ताकि केसेस का फैक्ट्स पर फैसला हो। यहाँ पर फोन आ जाते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, कैमरों के जजेस के चैम्बर में कैमरे लग जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ जब वो इंडिपेंडेंस तौर पर फैसले करते हैं तो उन पे अटैक शुरू हो जाते हैं। क्या ये अदलिया का इख्तियार नहीं है कि वो अपने जजेस को दिफा करें? आप यहाँ पर किसी एक वर्दी वाले को छेड़ें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये मेरा मकसद ये कहना हरगिज भी नहीं है कि कोई भी इदारा पाकिस्तान के हक में नहीं चल रहा। अच्छा, सब इदारे एज अ होल। शहबाज खोसा साहब, आपको याद होगा फैसल वावडा ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका कहना यह था कि अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। और इसी का जिक्र आज जब समात हो रही थी कलअदम नैब की जो तरमीम के हवाले से, उसमें जस्टिस अतमिनल्ला ने यह कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। तो सर, सिचुएशन जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि सिचुएशन में तनाव तो आएगा, तो ये तनाव जो है वो सिचुएशन को कहां लेकर जाएगा? देखें, ये जिस तरह अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी साहब की मैं बात सुन रहा था, बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि एक वक्त आता है कि आपको रुक कर देखना चाहिए कि कौन किधर क्या कर रहा है। ये असल तो बात यहाँ से शुरू हुई भी है कि जब अदलिया ने अपना दिफा करना शुरू किया हुआ है। आप क्यों अपने इदारे में कुछ ऐसे लोगों को इजाजत देते हैं कि वो जाकर दूसरों के मामलात में मुदाखलत करें? इदारे सारे पाकिस्तान की वफादारी के लिए बने हुए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पाक फौज हो। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाक फौज के जवान हर रोज पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया हर रोज पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आगे चलती है। मगर इनमें जब कुछ अफराद अपने आप को अलाइन कर लेते हैं पॉलिटिकली, और वो जब उस वजह से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और सारे सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सिस्टम खराब होते हैं, तनाव आते हैं बीच में। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे ही मरहले से गुजर रहा है जहां पर कुछ लोग किसी इदारे में बैठकर पूरे पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस वजह से बाकी इदारों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ एक लाइन में चलें। ये 16वीं सदी नहीं है, यहाँ पे कोई एम्परिज्म नहीं चल रहा, यहाँ पे कोई बादशाहत नहीं चल रही। इस वक्त यहाँ पर पढ़ी लिखी अवाम है, हर चीज पर वो नजर रखती है। आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने दें, आप करप्शन को रोकें, आप जो कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं उन लोगों को पकड़ें, हर बंदे को काम करने दें अपने दायरे में। ये जब आप इस तरह की चीजों में अपनी मर्जी करने की कोशिश करेंगे तो बाकी इदारे रिएक्ट करेंगे। अदलिया ने रिएक्ट किया, 6 जजेस ने रिएक्ट किया, और उसके सिलसिले में अब एक जगह हो रहा है कि आपने रिएक्ट क्यों किया हुआ है। तो ये तो ऐसी बात तो गलत है ना। सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है।
बिल्कुल। काशिफ अब्बासी साहब, वही सवाल जो शहबाज खोसा साहब से किया कि जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे, डबल पगड़ी उछालेंगे। इस पर अतम इनाला साहब की जानिब से, जस्टिस अतम इनाला साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। तो सर वही, और अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह कहा कि ना तो ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर ये जो सिचुएशन है तनाव की, ये सिचुएशन कहाँ जा रही है? देखिए जी, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और इसकी वजह यह कि ये सिर्फ एक फैसल वाडा साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कल हुई, आज 2 हुई हैं। और जब आप देखें कि आज किसने की है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है और लाहौर से ओन चौधरी साहब जीत के आए हैं, एक ओन चौधरी साहब ने की है। आप ये देखें कि उसमें ओन चौधरी साहब की ज्यादा मैं इसलिए नहीं सुन सका क्योंकि वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कि ये एक तसलसल के साथ एक कैंपेन लग रही है। ये लग रहा है कि एक एक करके ये लोग आ रहे हैं और हर एक की जुबान वही है, बैनुल अक़वामी साजिश, एस्टैब्लिशमेंट निशाना। और बात किसकी हो रही है? जजेस की। और जज क्या कह रहे हैं? जज ये नहीं कह रहे कि आप खुदा न खासा को हम फौज के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो एजेंसीज का रोल है, ये जो इंटरफेरेंस है अदालती निज़ाम में, इसको ख़त्म करना।